अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पुकार जन्नत नज़ीर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाच में। अगर आप नथिया गली आए, ऊपर नथिया गली में आप फिर रहे हो तो वहाँ से रास्ता नीचे उतरता है। एक छोटा सा गांव है मलाच, वहाँ हम नीचे जा रहे हैं और वहाँ पर जो पुकार है वो तालीम की है, सेहत की है, वहाँ के लोगों की है। रास्ता बड़ा मुश्किल है। आप सोचें, यहाँ कोई पेशेंट हो, उसको कोई तकलीफ हो, यहाँ से लेके जाना कितना एक आसान होगा उसके लिए। फर्स्ट एड तो कम से कम होनी चाहिए गांव के अंदर। ये छोटा सा मलाच एक गांव है और इस तरह के कितने ही गांव हैं जहाँ सूरत हाल बहुत अबतर है। ये वो रास्ते हैं जो आप कभी मरी या नथिया गली जाएं तो आप ऊपर से देखते हैं तो नीचे छोटे छोटे घर नजर आते हैं आपको। आज आपको उन घरों में ले आए हैं, उन गलियों में ले आए हैं पहाड़ों की। मलाच गांव है ये और इसकी जो सूरत हाल है आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आए हैं एक कॉलेज देखने जो बना हुआ, लेकिन उस कॉलेज के अंदर असातिज़ा नहीं है। वो कह रहे हैं पढ़ाने के लिए लोग नहीं है। आप यकीन करें, पहाड़ों में जब भी आप जाएं, किस पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया कहीं भी चले जाएं, लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, बहुत शौक से पढ़ते लिखते हैं। और कभी आप कभी भी बड़े लोगों से पूछें तो मोस्टली वो इन्हीं एरिया से होते हैं जहाँ पर स्कूल भी नहीं थे, लेकिन वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का शौक है। और हेल्थ जो सी है वो बड़ी बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की। आपको बुनियादी सेहत का मरकज़ आपके घर के करीब होना चाहिए। ये बेसिक है किसी अच्छे मुल्क में रहने का, उसके शहरी को ये बुनियादी सहूलतें मिलती हैं। जिन दुनिया में लोग दूर दराज रहते हैं, वहाँ कोई गांव में या पहाड़ों पे लोग रहते हो तो उनके लिए स्पेशल एयर एम्बुलेंसेस का बंदोबस्त किया जाता है ताकि खुदा ना खास्ता अगर वहाँ किसी को ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो, तो एयर एम्बुलेंस उसके लिए भेज दी जाए। तालीम के लिए उनके इलाकों में उनके बहुत करीब स्कूल अच्छे बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग उनके बच्चे जो उनसे जाके तालीम हासिल कर सकें, ताकि वो जहाँ पर रहें उनको तमाम बुनियादी सहूलतें मिलें। ये अच्छे मुल्क के अच्छे शहरियों को दी गई फैसिलिटीज़ होती हैं। ऊपर हम नथिया गली रोड के ऊपर से उतर के नीचे एक गांव में आए। ये मलाच नाम का एक गांव है जहां पर लोग जो उनसे हैं वो बड़े कंसर्न है इस बात के लिए, वो हेल्थ और बाकी चीज़ें असाइड, वो इस बात के लिए कंसर्न है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो उनसे अच्छी तालीम हासिल करें और तालीम के जेवर से आरास्ता करें उनको। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा बहुत अहम इशू है जो मोस्टली बहुत सारे छोटे गाँव में भी हमने आपको दिखाया, हमने आपको पत्तोकी में भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, यहाँ पर भी एक ऐसा इशू है कि एक इमारत मौजूद है, उस इमारत की चार दीवारी नहीं है, जिस वजह से यहाँ की जो बच्चियां हैं वो FA तक यानी कि इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए उनको शहर जाना पड़ेगा और यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, 3 से 4 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा उनको और वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कई बच्चियां जो उनसी हैं वो पढ़ना ही छोड़ देती हैं। यहाँ उनके जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गाँव ऊपर से बड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं कहा मैं नीचे आके देखना चाहता हूँ। ऊपर से तो खूबसूरत लगता है, जब नीचे बंदा पहुँचता है तो आधा रह जाता है। एक बात ये है, अच्छा, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। रोड आपने देखी होगी मेरे ख्याल में, सड़क खस्ता हाल है। यहाँ 95 में इन्हें 18 था, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ा है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है। ठीक है, उससे हमने रिक्वेस्ट की हमें कॉलेज दिया जाए, उसने हमें जवाब में कहा कि यहाँ कॉलेज नहीं, हम आपको यूनिवर्सिटियाँ देंगे। अच्छा, तो वो 5 साल उसने वज़ीर आज़म गुजारे, इधर तक मुड़ के पता भी नहीं किया कि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, मेरी वहाँ वाम थी, मुझे उसने वोट दिया था 36,000 की लीड पे। उस टाइम पे हमने अपनी बरादरी का बंदे को छोड़कर उसको वोट दी थी, तो उसने हमारा पता तक नहीं किया। फिर दूसरी दफा बादशाह बन जाते हैं ये। हाँ जी, दूसरी दफा फिर दूसरे इलेक्शन में, उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ है जी, फिर उसने हमें सब्ज बाग दिखाए, इधर आया, फिर जीता, फिर नहीं आया। अजबे खिलाफ का लीडर था, फिर नहीं आया। आज तो ये MPA मैंने हमें क्या देंगे, वज़ीर आज़म कुछ नहीं दे सका, ये क्या देंगे हमें। और मैं तो सोचता हूँ यहाँ तक आना भी कितना मुश्किल हो जाता है। हम लोग, हमारे लोग रास्ते में अगर कोई बीमार हो जाता है, हम चारपाई पे उठा कर लेके जाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देता है। यहाँ हमें इतनी तकलीफ है, रोड हमारी है नहीं, एक्सीडेंट हुए 11 लोग हमारे मर गए, उसके बाद इस रोड पे कोई गाड़ी पे बैठता ही नहीं है।
हाँ, ये जो यहाँ से ऊपर ये जाती जो है, रोड जा रहा है ये रोड बैठने के काबिल है, ये गधा चलने के काबिल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी सी रोड है और बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी यहाँ लेके आए। चाचू यहाँ मुझे, चाचू आपने बताया कि ये कॉलेज जो सा है ये बड़ा मुश्किल में है, ये यहाँ बच्चियाँ पढ़ नहीं सकी, क्या माजरा बना इसका? उसकी मेन वजह यही है जी कि यहाँ पे जो है ये चार दीवारी नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे या दूसरे प्राइवेट लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर मसला बड़ा बनता है, क्योंकि ये सेफ्टी वाल जो है ना, ये सेफ्टी वाल बड़ी ज़रूरी है। जी ठीक है। हमने काफ़ी चेयरमैन मेंबर सारे सबको इनवाइट यहाँ पे किया कि यार ये जो मसला है हमारा हल करें, ठीक है, लेकिन आज तक जो है इस मसले पे कोई भी वो नहीं हुई, अमल किसी कोई ने नहीं, कान नहीं धरे। कोई किसी ने और बच्चियों का प्रॉब्लम क्या? बच्ची आप ऊपर नहीं भेज सकते बच्चियों को पढ़ने के लिए? बच्चियों को यहाँ से ऊपर कहाँ पे भेजें जी? एबटाबाद में, एबटाबाद यहाँ से 33 एबटाबाद जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। कई बच्ची हमारी वहीं पे हैं, वो जो है वो हॉस्टल में ही दाखिल उधर होती वसाइल है, उनकी बच्चियां वहाँ हैं, जिनके वसाइल नहीं उनकी बच्चियां घर में बैठी हुई है। और आप बड़ी पढ़ाना चाहते लायक हैं? बच्चियां जी, मैंने खुद अपनी बच्चियों को एमए करवाया है, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री। माशाल्लाह। मेरी बच्चियां अभी एमए हिस्ट्री वो घर में बैठी हुई है। अगर यहाँ ये कॉलेज खुल जाता है तो हमें नौकरी मिल सकती है। और बिल्कुल और पढ़ा सकती हैं वो यहाँ पे। क्यों नहीं पढ़ा सकती है? एमए इंग्लिश की और नहीं पढ़ा सकती? एबटाबाद में जाकर वो पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ा सकती हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चाचू आपने बताया हम आपके साथ आए हैं कि आपको कोई परेशानी है, आपको गुर्दों में तकलीफ है? हाँ, मैं कोई थोड़ा सा वो अस्पताल में एडमिट रहा हूँ, अब कुछ तो बेहतर हुआ, आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हैं यहाँ से ऊपर? बस वो कोई गाड़ी वगैरह मंगा लेते हैं या आस्ते आस्ते चला जाता हूँ। जिस तरह वापसी पे आ रहा था वहाँ पे ये कितना rest पुराना करते गांव है करते। आपका? ये तो तकरीबन काफ़ी पाकिस्तान से पहले का गांव है ये। पाकिस्तान बनने से पहले का गाँव है? हाँ तो जी। आप शिकायत नहीं करते किसी से? भाईजान ने कहा कि मैंने किससे शिकायत करें? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बना है यहाँ, उसको पता नहीं है मैं किधर गया था, शिकायत मुझे सुनने वाला किसने कौन? वोट दी है? शिकायत सुनने वाला कौन है? आप शिकायत करें, आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे। मैं तो पूरी आप कोशिश क्या है करूंगा। कि शिकायत कौन नहीं सुनने उससे वाला? लड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म बना है, उसको भी पता है। उसका नथिया गली में, डूंगा गली में उसका घर है, चंगला गली में उसका जिनका घर घर है। वो रोजाना आते हैं। हमजा अभी तक एक हफ्ता पहले इधर आया था। इमरान खान भी यहाँ नथिया गली में आके ही रहते हैं? जी, जी, ये सामने डूंगा गली में। उसमें रहते हैं, यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं गवर्नर हाउस में। जब प्राइम मिनिस्टर बना है तो गवर्नर हाउस में रहता है। आप जाके शिकायत नहीं करते? मिलने ही कोई मिलने नहीं ही देता है नहीं, हमें कोई मिलने ही नहीं देता है, जाने ही कोई नहीं देता है। रोड पुलिस बंद कर देती है, भाई नहीं प्राइम मिनिस्टर आए हुए, गाड़ी भी नहीं हमारा गुजर पैदल गाड़ी को भी पैदल भी मुश्किल हो जाता है हमारे। गाड़ी पैदल मुश्किल हो जाता है गुजरना। आप नहीं जा सकते वहाँ से? वो कालाबाग पे जहाज पे उतरता है, कालाबाग तक रोड ब्लॉक हो जाती है, नथिया गली से कालाबाग तक। जब वो वहाँ से एक घंटा पहले कर देते हैं, वो जहाँ पहुँचता है तो फिर आके वहाँ कोई ट्रैफिक खोलते हैं कि यार वो अभी। ये तो बड़ा अवामी लीडर था चाचू। बस जी ये अवामी जो है ना, बस ये ख़त्म हो गया है तकरीबन बस। अल्लाह ही आप हाफ़िज़ मुझे है अपने रास्ते में बताया कि आप पीटीआई के हैं। इसको। मैं पीटीआई का हूँ जी, मैं पक्का पीटीआई का। तो फिर ये क्या किया लीडर ने हमारे साथ? बस ये लीडर ने हमारे साथ बड़ी वो ज्यादती, नून लीग ने उनके साथ ज्यादती कर दी और पीटीआई। बिल्कुल यही बात है जी। पाकिस्तान में ज्यादा ही करता है। बाकी कौन है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, किसको शिकायत करेंगे? किसको शिकायत करेंगे? बात तो ये ये लीडर ही कोई नहीं है भाई। मुल्क ही पाकिस्तान का कोई लीडर ही नहीं है। पाकिस्तान हमारे गांव में आप ढूंढ रहे हैं ना हाँ। कि गांव में कोई लीडर मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। हमारे मुल्क में कोई लीडर नहीं है। एक लीडर भी पाकिस्तान में नहीं है जो मतलब अवाम को देखे। सब अपनी जेबें भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं बस। जेबें बढ़ रहे हैं। और ये बच्चे क्या करते हैं? ये स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, दूर जाते हैं। देखा है ना, ये रास्ता पैदल ये बच्चे जाते, ये उधर जाएंगे तो ये क्या पढ़ेंगे? ये तो खुद खत्म हो जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? बच्चे देखें माशाल्लाह, प्यारे बच्चे हैं। तो ये कहीं स्कूल जाते हो तुम? क्या गली में जाते हैं? नथिया गली जाते हैं ना जी, ऊपर जाते पैदल। हाँ पैदल, ये पैदल जाते हैं। हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम गाड़ी अपनी हो, 6 बजे बच्चे चले सुबह जाते उनको ले जाए। नहीं, गाड़ी नहीं है बड़ा हमारे मुश्किल पास, काम है। वसाइल नहीं है हमारे बड़ा पास। मुश्किल काम है। आपको सुन रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी सुन रहे हैं और आपको इस सूबे के वजीर आला भी सुन रहे हैं। आप अपनी प्लीज पुकार पहुंचाओ। हम प्लीज आप उनसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारी जो रोड है जिसको पक्का किया जाए। बिल्कुल किया जाए। ये बिल्कुल यहाँ पे खड्डे हैं, सारा सिस्टम आपकी ही खराब आबादी है। कितनी है और जादू ये तकरीबन आबादी कितनी आबादी है? तकरीबन नहीं ज्यादा 2200 वोट क्यों? हमारा 2200 वोट है। 2200 वोट है आपका।
2200 वोट का मतलब इसका मतलब ये हो गया 5000 की आबादी है, 5000 की 5-6 की आबादी है। और ये 5-6 की आबादी के लिए जो सड़क देखी है आपने वो बहुत खतरनाक है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ऊपर से जाके, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आए हैं, शाम का वक्त है और ये तकरीबन 7 बजने वाले हैं और मुझे पता है कि हमें ऊपर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। और ये 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर बुनियादी सेहत का मरकज है कोई भी नहीं, वो इदारा पे कोई बंदा ही डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर मतलब मैं आपको एक मेरे पास पिक्चर थी, वो अभी मेरे पास नहीं है। हाँ। उस पे मतलब जो नोटबुक होती है ना, हाँ। उस पे लिखी हुई दवाइयाँ लिखी हुई, उनके पास प्रिंटेड पर्ची भी नहीं है भाई। ये लाते हैं वहाँ पे कुछ डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। एक यहाँ पर है कहीं पे वो मुझे कालाबाग में, कालाबाग में कालाबाग में लीड्स के साथ ही है, लीड्स के साथ ही है, सिविल हॉस्पिटल है। अच्छा, वो ऊपर जाके है। उसकी भी कोई हालत नहीं है, हालत को भी नहीं है। उनके पास जब भी जाए तो वो कहते हैं आप एबटाबाद चले जाएं, एबटाबाद चले वो जाएं। रेफर करते हैं हमें एबटाबाद में। उनके पास कुछ वसाइल ही नहीं है, दवाई उनके पास नहीं है। अगर वो रेफर भी कर दिया अब्टाबाद में। मैं पख्तूनख्वा में खड़ा हूँ, शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ अस्पतालों को जाके शुरू कर रहे हैं और वहाँ जो लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, अरबों रुपया चैरिटी में दे रहे हैं, वहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि यहाँ आएँ, उन छोटे गाँवों में आएँ और आके देखें तो सही यहाँ ज़िंदगी लोग कैसे गुजारते हैं। एक सड़क पे चलना, यकीन माने कि आपके घुटने में तकलीफ हो जाए ना, छोटी सी बीमारी बता रहा हूँ, गुर्दे फिर बहुत दूर की बात है, घुटने में तकलीफ हो जाए और आपको यहाँ से लेके ऊपर जाना पड़े ना और ये 3.5 किलोमीटर का सफर करना पड़े, तो मेरे ख्याल उठा कर लेके जाते हैं। 10 बंदे 20 बंदे इकट्ठे करते हैं, सुबह सुबह चाय के बगैर दूसरे घर जाते हैं, यार हमारा भाई बीमार हो गया, चारपाई पे उसको उठा कर लेके नथिया गली जाना है। इस तरह हम लेके जाते हैं। ये शहबाज शरीफ का गांव है, वो यहाँ का रिहायशी है, उसको पता नहीं है, वो डूंगा गली में रहते हैं, हमजा डूंगा गली में रहते हैं, ये उनका ही गाँव है। यहाँ से कितनी दूर है? ये 1 किलोमीटर है, ये सामने उसका घर है, ये बिल्कुल सामने उसका घर है। यहाँ से नजर आता है? जी बिल्कुल नजर आते हैं। ये सामने ये जो बड़ी बिल्डिंग है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इधर आप इस तरफ देखें ना, सफेद सबज कलर की, सबज इस दरख्तों में, हाँ वो कोने में, कोने में नहीं, इस साइड पे आ इसी जाए, इसी साइड पे। बिल्कुल थोड़ा सी शीट नजर आ रही है। हाँ जी, ये यहाँ पर चाहते हमजा हो। शहबाज रहता ये उनका गांव है, उनका घर है, उनके घर में, उनके गांव में ये हालत है। है। और अपने इमरान खान साहब किधर रहते हैं? तो कहते हैं वो हम नथिया गली में पाकिस्तान रहते हैं। वो इधर ऊपर रहते हैं। वो सरकारी आता है, उसका अपना घर नहीं है, इनका अपना घर है। हाँ, ये इधर रिहायशी रिहायशी है, है, यहाँ के रिहायशी है। रिहायशी, और फिर भी उसके बाद कुछ नहीं सुनते। कुछ नहीं करते, ये कहते हैं हम पाकिस्तान ठीक करने हैं, पहले अपना घर ठीक करो, हमें ठीक करो, फिर तो हम कहेंगे जी ये लोग अच्छे पीने हैं। का साफ पानी, नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, नहीं है। तो कैसे पीते हैं आप? चश्मे बहुत दूर है, गड़े पे दूर दूर औरतें जाकर भर कर ले आती हैं। पानी नहीं है यहाँ, पीने का पानी भी नहीं है। नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। पानी है, लाने के लिए फैसिलिटी नहीं है, पाइप नहीं है। बुनियादी सेहत की अगर बात करें ना, तो इनके पास बुनियादी सेहत का मरकज नहीं है जहाँ पर ये जाके अपना इलाज करा सके। इनको 3 या 4 किलोमीटर ऊपर नथिया गली से भी आगे इनको कालाबाग की तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ पर? लीड्स होटल के साथ है वो लीड्स रोड भी बिल्कुल ऊपर, उसके साथ उसके साथ। छोटा सा हॉस्पिटल है। और वहाँ पर भी उन्होंने बताया भाई ने कि कुछ नहीं है। सब सीजनल आते हैं, डॉक्टर पेशावर से आते हैं, फैमिली लाते हैं, इधर रहते, गर्मियाँ खत्म होती हैं, चले जाते हैं। हमें यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एबटाबाद जाना पड़ता है हमें, और वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है एबटाबाद। और मरीज हमारा जो वहाँ से जाते हुए दम तोड़ जाता है। एक्स्ट्रा लेबोरेटरी कुछ भी नहीं है इनके पास। ये लोग जो से हैं बड़े बाहिम्मत लोग हैं और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि यहाँ जितनी तकलीफ और जितनी सख्त है ज़िंदगी, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आगे रहना। आप ऊपर से गाड़ी में गुजर जाएं, नीचे देखें, छोटे छोटे घर नजर आएंगे, बड़े खुश होते हैं आप कि यार कितना खूबसूरत घर है, कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं। लेकिन यकीन मानने कि इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है कि बुनियादी सेहत का मरकज़ नहीं है। इनके बच्चों के लिए तालीम के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात जो होती हैं तालीम की, जहाँ अच्छा टीचर मिलना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी जगह पे बैठ के बच्चा पढ़ना चाहिए, बाथरूम तक जाने की हालत नहीं है, यहाँ पर इनके बच्चे पढ़ते हैं। और इसके बाद अगर इनके बच्चे आला तालीम के लिए जाना चाहें, इनके बच्चों को जाने की जगह नहीं है। ये बातें सोचने वाली और देखने वाली है कि इनके साथ हुआ क्या है। वैसे अगर ये यहाँ की बात करें, मैं कुछ दिन पहले नौशहरा गया था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर वहाँ पर कुत्ता मौजूद है, कुत्ते फिर रहे हैं अंदर, और जो डॉक्टर है वो परेशान है कि हो गया। ये नौशहरा की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, इसकी तो हालात ख़राब हैं वैसे, इस बिल्डिंग के भी और इस जगह के भी। ये देखिए ना, ये तो ये रिसेप्शन के साथ वो है। बाकी तो क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को डॉक्टर साहब? ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि इधर जो फ्लड आया था। ओह, ये तो कुत्ता भी यहाँ पर है। ये क्यों, क्या यहाँ पर क्या कर रहा है? बस आए DHQ में
कुत्ता तो बहुत गलत बात है डॉक्टर साहब। बुलाएं किसी को, जी जी अभी अपने लोगों को बुलाएं, ऐसे को इसमें निकालो। स्पेस दबार अंदरूनी सिंध चले जाए तो आप देख लेंगे, खुदा की कसम, वहाँ पर यहाँ हम जानवरों को सही तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, वो तो इंसानों के साथ वो काम नहीं कर रहे जो जानवरों के साथ हम यहाँ पर करते हैं। वहाँ पे कुत्ता है भाईजान, बाहर निकालें उसको। आप किसी को बुलाएं जो ये करता है, देखता है बीमार, ये सफाई का ख्याल कौन रखता है यहाँ पे। और नौशहरा नहीं है ये मलाच है, ये नथिया गली के अंदर ये एक छोटा सा गांव है, नीचे उतर के यहाँ की जो हालत है वो भी आपने देखी है। ये सरासर नाइंसाफी, और ये बादशाह जो बन जाते हैं चाहे वो कोई भी हो। गर्मियों में ये एक छोटा सा कैपिटल होता है ये नथिया गली, बिल्कुल होता है जी, लोग आते हैं, हम लाहौर से जितने भी जर्नैल हैं, वजीर हैं, वजीर आजम हैं, वजीर आला हैं, सारे यहाँ पे आते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमारी जो है ना वो कोई भी नहीं सुनता। अच्छा, जब ये भाईजान जब ये ऊपर आते हैं तो आप ऊपर जाके शिकायत नहीं करते? सर हमारी रसाई ही नहीं है, एक दो बंदे जाके उनको मिलते हैं जो उनके मतलब टीसी करते हैं, बाकी तो आम बंदे को तो नहीं मिलने देते वो। चाचू जाके आप बताते नहीं किसी को? किसको बताएं, कोई मिलने दे तो बताएं, जाने ही कोई नहीं देता। आगे पुलिस होती है, पुलिस होती है इनके पास हजारों के हिसाब से, ये कहते हैं ना हमारे कोई प्रोटोकॉल कोई भी, हजारों के हिसाब से पुलिस होती है इनके साथ, और कोई आगे नहीं कोई भी नहीं आने देता। ये तो बड़ा हिसाब किताब खराब है, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। पूरा आवे दा आवा ही बिगड़े है जी, सीधी सी। मैंने समझ नहीं आ रही कि कौन सीधा करेगा। तुसी इमरान खान साहब इन्हां नु अल्लाह ही सीधा करेगा, तो बाकी जो है ना इमरान खान जेड़ा हालात आए दे नथिया गली वास्ते कीता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है कि उन्हें नथिया गली शहर वास्ते कीता। जी जी बिल्कुल कीता है, लेकिन थल्ले ग्रामां दे ਵਿੱਚ जेड़ा है ना बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं कीता, कुछ भी नीचे तक आया ही नहीं, नीचे आया ही नहीं। असल में ऊपर में और लोग आने होते हैं ना, मीडिया भी ऊपर से गुजर के चला जाता है, बिल्कुल कोई मीडिया भी नीचे नहीं उतरा। दिखलावा है नथिया गली में, अगर डेवलपमेंट इमरान खान ने किया है ना तो वो दिखलावा है, उसने टूरिज्म को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान में अब डोमेस्टिक टूरिज्म तो इतनी तेजी से बढ़ी है कि वो अभी हमारे पास जगह ही नहीं है। जब बेचारे जब जाते हैं पहाड़ों के ऊपर तो गाड़ियों में बेचारों को सोना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास। तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो यहाँ आसमानों पे पहुँच गई। लोगों को पता चला कि भाई KPK में इसने काम किया हो, बाकी पेशावर में तो लोग नहीं जाते, टूरिस्ट हैं वो पेशावर में नहीं जाते, वो नथिया गली में आते हैं। तो नथिया गली डेवलप होकर तो लोग कहेंगे यार इमरान खान ने डेवलप किया है इसको। और नथिया गली जो आता है वो ऊपर ही होटल्स में रह के चला जाता है, ऊपर ही, नीचे नहीं आता, कोई इलाज का कोई पता नहीं है उसको। ये तो बड़ा जुल्म है चाचू, ये तो बड़ा बहुत शदीद जुल्म है। और इसके ऊपर इसके बारे में जो आवाज़ उठाई वो भी नहीं उठती। तो खान साहब आप आज़ादी की बात करते हैं, आप खान साहब से कुछ कहेंगे? बस खान साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जी आइंदा अगर आएँ आप वज़ीर आज़म बन ही जाएँ तो ये हमारे इलाके का खास ख्याल रखें। आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बने? मैं तो चाहता हूँ जी, बिल्कुल चाहता हूँ। अच्छा चलिए, आप चाहते हैं? ये बने, बिल्कुल बने, लोगों का काम भी करे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाईजान के इमरान खान का वज़ीर आज़म बने ना तो यहाँ के जो हज़ारा के स्पेशल हज़ारा के लोग हैं उनको भी तरजीह दी जाए। ये नहीं कि KPK मतलब खान साहब आ गए हैं तो अभी हमारे पे GDA में जाए ना, GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी गलियात है वो, गलियात में पेशावर नहीं आता, वहाँ पठान नहीं आते। जितनी भी हायरिंग हुई है सारे पठानों की हुई है, किसी लोकल बंदे को कोई तरजीह नहीं दी जा रही। गलियात में भी भाई, गलियात में भी कोई लोकल बंदा नहीं है, कोई नहीं है, सारे बाहर के पढ़े लिखे लोग यहाँ के, मतलब ये नहीं कि अनपढ़ लोग हैं, पठानों से ज्यादा शऊर रखने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती। तुम जितनी भी हायरिंग हो रही है वो पठानों की हो रही है, चाहे वो वज़ीर आला महमूद खान है या कोई भी है, वो आता है अपने पठानों को दे रहा है। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने FSC की हुई है। FSC की हुई है? अब क्या कर रहे हैं? मैं होटल की जॉब कर रहा हूँ। FSC करके जॉब कर रहे हैं? जी मतलब क्या कर रहा हूँ, घर तो चलाना भाई, इधर नहीं, लाहौर, कराची, कभी मतलब कोई एक रोजगार नहीं है हमारा, हमारे पास कुछ भी नहीं। बच्चा FSC कर गया हुआ तो भाईजान हमें चौकीदार की जॉब नहीं मिलती। मैंने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया है, क्लास 4 के लिए मैंने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने, और मुझे कहा है कि नहीं भाई नहीं हो रही, नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे पैसे लेने वाले। मेरा भाई जो है इसने FSC की भी है और ये क्लास 4 के चपड़ासी के लिए अप्लाई कर रहा है। 10 साल मैंने मतलब अप्लाई किया, लगातार अप्लाई किया, नहीं हुई, मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया। मुझे पता है कि पाकिस्तान में पढ़ाई की तो कोई वैल्यू नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख बस। ये तो नौजवानों को मायूस करने वाली बात है। ये तो नौजवान FSC करके ये बच्चा, ये भी मेरा छोटा बेटा है, मैंने तैयब मैंने ज़हन बना लिया कि मैंने इसको पढ़ाना नहीं है। नहीं पढ़ाएं नहीं, इसको नहीं पढ़ाना क्योंकि पाकिस्तान में पैदा होकर फायदा कोई नहीं, अब तो तालीम का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे मतलब जितने भी लीडर हैं वो अपनी जेबें भरने के चक्कर में, इनको कौन देखेगा, इनको कौन जॉब देगा? गरीब आदमी को तो कोई भी जॉब नहीं देखता। ऐसे ही तो लाते हैं, हमने भी ऐसे ही मतलब इन्होंने तो अभी चले रोड आ गए, हम तो यहाँ से
सुबह 6 बजे स्कूल जाते थे। ये हमारे वालिदैन के ख्वाब था कि बच्चे। कितना टाइम लगता था आपको ऊपर जाने में? हमारा 1.5 घंटा लगता था। हमारा 1.5 घंटा पैदल चलते थे? वहाँ से जाते थे, जहाँ जो नाश्ता करके जाते थे वो हमारा नाश्ता हजम हो जाता। फिर 1 बजे तक हमने भूखा रह के पढ़ना होता था, लेकिन हमें पढ़ाई का ये सिला मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो पढ़ाई भी मेरे ख्याल से उसको कोई समझ नहीं आ रही। मैंने आपको बताया, आपने कहा मेरी बेटियां दो बेटियां MA इंग्लिश की हुई है, घर में बैठी हुई है, एप्लीकेशन दी है, सब कुछ। जिसके पास सिफारिश है, जिसके पास पैसा है, हो रही है। सिर्फ पठानों की हायरिंग हो रही है। आप नथिया गली में किसी भी GDA के किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी भी महकमे, पुलिस में जाएं, किसी भी महकमे में जाएं, सिर्फ पठान नजर आएंगे आपको। लोकल बंदा, गलिया हज़ारे का बंदा कोई नजर नहीं आएगा। ये सारे बाहर से आए हैं। आप पढ़ते हैं? जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? नथिया गली। नथिया गली क्या पढ़ रहे हैं आप? मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपका क्या इरादा बड़े होके क्या करने का? ख्वाहिश है टीचर बनने की। टीचर बनने की? जी। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके लोग पढ़ के यहाँ अपने बच्चों को ही पढ़ाएं। हमें वो फैसिलिटी वो भी नहीं मिल रही है ना। वो स्कूल आपका जो सा है वो बंद पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, क्या करे। 1 साल से ये बिल्डिंग प्रॉपर तैयार है। 1 साल ठीक है। गवर्नमेंट का नहीं ना कोई MNA MP। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के अभी अब दोनों सीटें नून लीग ये यहाँ नून लीग की सीट है। ठीक है, मेरी बात सुने। हमारा MNA है, उसको ये तीसरा 5 साल है, 15 साल हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इधर नहीं आया गाँव में। कोई 5 रुपए का उसने नहीं दिया। तो आप क्यों वोट डालते हैं उसको? ये हमारे पुराने लोग कहते हैं नून नहीं है। नून वाले इधर रहते हैं, नून वाला इधर से वज़ीर आज़म बना है, नून वाला इधर हज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली का लीडर बना है और आया नहीं है 10 साल इधर। 10 साल तो ये हमें क्या देंगे? पूरे KPK में अगर दोनों सीटें MNA MPA की जीती है ना, तो ये हमारा हल्का है, यहाँ से नून लीग जीती है। ठीक है, बाकी सब PTI जीती है। लेकिन ये लोग चोर हैं और चोर ही रहेंगे। ये अपनी जेबें ही भरेंगे, अवाम का नहीं सोचता है कोई भी। नून लीग से भी मायूस हो गए। मायूस और हम PTI से नहीं मायूस जी। PTI से मायूस नहीं। इंशाल्लाह जी। ये कुछ आपको लगता है कुछ करेंगे? उसको कुछ करने नहीं दिया है। खान साहब से आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह। तकरीबन खान साहब से 10 साल से उम्मीद ही लगी हुई है। फिलहाल उम्मीद पे ही कायम है हम। अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। अल्लाह ताला आपकी उम्मीदें भर लाए। मेरी दरख्वास्त आपसे जो साहिब इक़्तिदार है उनसे ये है कि खुदारा ये जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, इन खूबसूरत इलाकों के बाद जहाँ टूरिज्म लाना चाहते हैं, इन लोगों को फैसिलिटेट करें, इन लोगों को बुनियादी सहूलतें दें। यकीन माने ये रास्ता वापसी का बहुत बुरा है। मैं आपको दिखाऊंगा वापसी के ऊपर जाते हुए। यहाँ पर आते हुए भी डर लगता है और यहाँ से जाते हुए भी अब मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरा हो गया तो हम ऊपर तक कैसे जाएंगे। हमारे साथ रहें, आपकी और लाख लोगों से बात करें। प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया लेकिन मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। मलाज से ऊपर जा रहे हैं, जज्बाती हो गया। हमने गाड़ी पहले ही ऊपर भेज दी। हमने कहा चलो यार चला जाएगा। अब नीचे से आते थे, ये देखें, ये पहले ये देखें कैजुअल्टीज़, ये नीचे से ऊपर आ रहे थे। टीम जो सी है वो पड़ी हुई है और उसके बाद वो सामने गाँव देखें, शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हो। आ रहा है? ओहो वाह वाह वाह। दिखाओ कैमरा, दिखाओ। मैं आपको अपना अब अपना कैमरामैन भी दिखा दूं। मैं वो हमारे गाइड खड़े हैं। असल में हम डरते डरते कोई नहीं है, ये शेर से बस थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो बस करो यार। बहुत प्यारी पहनी हुई आपने। ये भी आपकी बेटी है? जी ये मेरी। अच्छा, आपका क्या नाम है? शर्मा रही है आपको? बिल्लू। ये बिल्लू है? बिल्लू, तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते? दुआ ने तुम्हारा नाम बता दिया। तो आपने क्या बनना है बड़े हो? दुआ बनना है? नहीं, बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है? दुआ बनना है। मलाज
गांव के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। नथिया गली की सैर बहुत की होगी आपने, लेकिन नथिया गली के जो इर्द गिर्द गाँव हैं वो कभी नहीं देखे होंगे आपने, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं यहाँ उतरा हूँ। हज़ारों बार नथिया गली आए, लेकिन पहली बार उतर के मुझे गाँव देखने का मौका मिला। गाँव के बच्चे सारे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान, क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 6 में। 6 में। तो बड़े होके क्या बनना आपने? बड़े होके क्या बनना है? इंजीनियर? इंजीनियर? तो शर्माने वाली कौन सी बात है इसमें, है ना? कहाँ पर जाते हो स्कूल पढ़ने? कहाँ जाते हो? मैं इधर से। आप कहाँ जाते हो? नथिया गली। नथिया गली जाते हो? आप कहाँ पहाड़ चढ़ के जाते हो? जी। इधर से? जी। मैं तो गिरने लगा था। नहीं। मेरा पाँव स्लिप होने लगा। तुम्हारा पाँव स्लिप नहीं होता? नहीं। मैंने इतने से जूते पहने फिर भी पाँव स्लिप होने लगा था। नहीं होता। नहीं होता? क्या बनना है बड़े होके आपने? जो बन गया। वैसे क्या दिल क्या करता है? नहीं, शर्म आ रही है? जिससे पूछ ले क्या बनना है, वो कहता है इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर बन जाइए यार, मेरे कहने पे डॉक्टर बन जाएगा। हाँ भाई, तूने क्या बनना? मैंने आगे तो पढ़ना है, देखें। आप कहाँ जाते हो पढ़ने? मैं भी नथिया गली जाता हूँ। यार इतनी दूर जाता है? कैसे जाता है यार चढ़ के? सर पहाड़ी से ही जाता हूँ। पहाड़ी से जाता है? ज्यादा तो हो गई है ना, मेरे से चढ़ा ही नहीं जा रहा था। ये सांस चढ़ गया चढ़ते चढ़ते यार, बोलते बोलते सांस चढ़ गया। जी। तुम किसे जाते हो? मैं नथिया पीछे वाले स्कूल में? जी सर। ये छोटी क्लास में पढ़ता होगा ना? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 में पढ़ता हूँ। 7 में पढ़ता हूँ। 7 के लिए ऊपर जाना पड़ता है आपको? जी। ठीक है। और आप कहाँ जाते हो बेटे? नथिया गली। नथिया गली जाते हो? सारे इकट्ठे मिलके जाते हो या अलग अलग जाते हो? इकट्ठे मिलके जाते हो। क्या बनना है आपने? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? माशाल्लाह यार। और आपने क्या बनना? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, कुछ और बन जाए यार, तेरा दिल नहीं कर रहा डॉक्टर बनने का? सर इंजीनियर जो बन गया। क्या क्रिकेटर बनेगा? अच्छा, ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर? ग्राउंड भी नहीं है। आओ जरा मुझे दिखाओ, तुम खेलते कहाँ हो? वो मुझे बता रहा है कि उसके पास खेलने की भी जगह नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है। हमारा एक ग्राउंड है, एक जगह मतलब डिसाइड हुई थी हमारी, उसके अंदर कोई भी दरख्त नहीं आता। ठीक है। दरख्त नहीं आता, मतलब है जंगल में, लेकिन कोई भी दरख्त वहाँ पे नहीं आता। ठीक है। वहाँ पे मैंने साहब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कहा था मैं आपको ग्राउंड दूंगा। ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट तकरीबन टूर्नामेंट का फाइनल था, सरमनी में उन्होंने बोल दिया। दूसरे तीसरे दिन हम 10 बंदे उनके पास गए, कहते यार हमें एनओसी नहीं मिल रही ग्राउंड की। मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ, यहाँ पे लोगों ने होटल बना लिए हैं अब जंगल काट के। हमने देखे जंगल काट इतने दरख्त कटे हैं कि हद से ज्यादा, लेकिन यहाँ की पब्लिक के लिए एक ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। और ये तारों का बता रहे थे, ये तारे नीचे हैं। देखे ना, ये 6 फुट के फासले पे नहीं है, वापडा वाला है। तारे चाचू नीचे है सारी है जी। आपका तो हाथ नहीं जाता, लंबा बंदा तो चला जाएगा उसका हाथ। यही बात है। हाँ? कैसे करते हैं अभी? ये देखे ना, ये ग्राउंड है बच्चों का, और ये तारे जा रही हैं। हाँ, तारे ऊपर हैं बिल्कुल, तारे देखें, और ये बिजली की मेन तारे हैं। चेक करें, थोड़ा सा हाथ ऊपर करें भाई, आपका तो हाथ लग जाता होगा ना। क्रिकेट खेलता मैंने, हमारा बचपन से यही ग्राउंड था हमारा। अब यही खेलते ये स्कूल, ये ग्राउंड था हमारा। अब ये स्कूल कॉलेज बन गया, उसके बाद हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। ठीक है। टैलेंट बहुत है यहाँ पे, यहाँ के लोग जो है ना वो हार नहीं मानने वाले। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे अगर ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड हो हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी इलाके से इंशाल्लाह इतने लोगों में बेल्टी है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तर्जुमानी कर सकते हैं उसकी। देखें टैलेंट यहाँ छुपा पड़ा, टैलेंट यहीं से इमरान खान निकलेंगे। हो सकता है ये भाई इमरान खान हो, इमरान खान से ज़्यादा अच्छा प्लेयर हो, इमरान खान से अच्छे गुड लुकिंग तो आप हैं यार, हैंडसम आदमी आप। वो कह रहा है कि मैं चपड़ासी की नौकरी करने के लिए चला गया था। मैंने 10 साल अप्लाई किया भाई, एक बार नहीं 10 साल चपड़ासी के लिए अप्लाई किया। यहाँ से अप्लाई करने के लिए 650 रुपए ईटा वालों को दे के, 1000 रुपए किराया दे के मैं लैपटॉप जाके कराया, लेकिन मैंने 10 साल करवाया। यहाँ पर कुछ लोग जो चपड़ासी बनने वाले थे वो वजीर बन गए, कुछ लोग के चपड़ासियों के अकाउंट से अरबों रुपया निकला है। चपड़ासी, मैं एक बात बताऊँ, अगर शहबाज शरीफ जो हमारा वजीर आजम है, वो आके मेरे साथ टेबल टॉक करे, अगर वो मेरे साथ टेबल टॉक कर सके ना, तो फिर जो डांट वो लगाता है मैं पे करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू। नए लोग हैं भाई, ये हमारे वजीर आजम जो भी है, ये नए लोग हैं, ये पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, इन लोगों में बैठ कोई भी नहीं है। आए जी, अब वापस ऊपर रास्ता तय करते हैं, फिर वहाँ बात करेंगे। प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। मलाज से ऊपर जा रहे हैं, जज्बाती हो गया, हमने गाड़ी पहले ही ऊपर भेज दी। हमने कहा चलो यार चला जाएगा। अब नीचे से आते थे, ये देखें, ये पहले ये देखें कैजुअल्टीज़, ये नीचे से ऊपर आ रहे थे, टीम जो सी है वो पड़ी हुई है।
और उसके बाद वो सामने गांव देखें, शायद थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा हो। आ रहा है? ओह वाह वाह वाह, दिखाओ कैमरा दिखाओ, मैं आपको अपना अब अपना कैमरामैन भी दिखा दूं। वो हमारे गाइड खड़े हैं। असल में हम डरते डरते कोई नहीं है, ये शेर से बस थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो बस करो यार। हम उतर तो गए थे शाम में नीचे गांव करने के लिए, लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है कि इन लोगों की पुकार आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और मेरा कैमरामैन गिरने लगा था। अब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अब ये सोचें कि अगर कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, उसको कोई तकलीफ हो और वो यहाँ से ऊपर जाना चाहे, कोई पेशेंट आपको यहाँ से लेके जाना पड़ जाए, सारा किस्सा आपके सामने है। स्कूल में उनके बच्चों को वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और मुझे डर भी लग रहा है। आवाज़ आ रही इधर से, कुछ नहीं होता। शेर नथिया गली में नहीं होते, दिल को तसल्ली दें। लेकिन हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओ कांटे, हम जाके ऊपर जाके आपको बताएंगे। शहरी लोग जो उनसे हैं, मासूम लोग बेचारे, वो कहते हैं ना, भोलिए मजे तू की जाने मलाच दियाँ 12, ये हमसे संभाला नहीं जाना। हमारे लिए जो पाकिस्तान है, जो मुल्क है, वो लाहौर, कराची, पेशावर, बस पेशावर के अंदर सुकून हो जाए, कराची के अंदर सुकून हो जाए, लाहौर के अंदर सुकून हो जाए, हम समझते हैं सब सुकून है। लाहौर के लोग जो उनसे हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएं, कराची हालांकि नहीं मिल रही, लेकिन हम उसको मिल जाएं, हम समझते हैं सुकून हो गया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। जनाब, ये पाकिस्तान से उन शहरों से अलग भी शहर हैं, इन शहरों में आना चाहिए और देखना चाहिए। यकीन माने, यहाँ ऊपर हमजा शहबाज साहब आते हैं, जो नथिया गली में उनका घर है, डूंगा गली में, वो वहाँ डूंगा गली ऊपर है, वो दिखाई भी थी आपको। उससे पीछे ऊपर वहाँ पर इमरान खान साहब आते हैं, वो वहाँ ऊपर की तरफ, जो वो सरकारी गेस्ट हाउस में आके रहते हैं। और वो जो अब आते हैं, क्या हालत होती है वो भी उनको आपको बता दिया। हुक्मरानों के लिए इंसानों की क्या वैल्यू है, ये आज आपको बताया मैंने, और ये बताने की कोशिश की है कि ये हमें समझते क्या है। यही जानवर, कुत्ता, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में निकल आए ना, जहाँ पर गवर्नर साहब या वज़ीर आज़म साहब एडमिट हों, या नवाज शरीफ साहब लंदन में कहीं एडमिट हों, वहाँ पर कुत्ता निकल आए ना हमारा, तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। यहाँ पर कुत्ता बाहर फिर रहा है और हम भी फिर रहे हैं कुत्ते के साथ, चलो लगे हुए। लेकिन आपको मेरी आज का शो करने का मकसद वो फिर गिरने लगा था। मेरे ख्याल से अब हम यहीं पे कैमरा रोक दें, चले ना अपने कैमरामैन का इम्तिहान लें। आप तक ये पुकार पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं पहुँचाता रहूँगा। पाकिस्तान के जो छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से ये पुकार मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। एक्सप्लोर करें, अपना मुल्क एक्सप्लोर करें, अपने लोगों से मिलें, देखें वो किस मुश्किलों में है, किस परेशानियों में है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ भाई, ये शेर तो नहीं है, देखिए जरा। प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। मलाज से ऊपर जा रहे हैं, जज्बाती हो गया हमने, गाड़ी पहले ही ऊपर भेज दी हमने, कहा चलो यार चला जाएगा। अब नीचे से आते थे, ये देखें, ये पहले ये देखें कैजुअल्टीज़, ये नीचे से ऊपर आ रहे थे, टीम जो सी है वो पड़ी हुई है, और उसके बाद वो सामने गांव देखें, शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हो। आ रहा है? ओह वाह वाह वाह, दिखाओ कैमरा दिखाओ, मैं आपको अपना अब अपना कैमरामैन भी दिखा दूं। वो हमारे गाइड खड़े हैं। असल में हम डरते डरते कोई नहीं है, ये शेर से बस थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो बस करो यार।